और चलिए इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें जो कि एलएसी पर चाइना के साथ विवाद से जुड़ी हुई है। दरअसल जो तनाव चल रहा है इस वक्त, जो तनाव की स्थिति है, उसी बीच भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल टिकटॉक समेत कुल 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला लिया गया है। शेयर इट भी इस बैन में शामिल होगा। हेलो ऐप को भी बैन कर दिया गया है और जब से चीन के साथ विवाद हुआ है इन ऐप्स को बैन करने की लगातार मांग हो रही थी और बार बार कई तरह से सोशल मीडिया पर भी इसकी आवाजें उठ रही थी। लोग भी इसको लेकर के कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से अपने आप में बड़ा फैसला। तकरीबन 60 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो चीनी एप्लीकेशंस हैं, उन्हें बैन कर दिया गया है। 59 कुल चाइनीज ऐप हैं जिन्हें बैन किया गया देश में और इनमें टिकटॉक, शेयर इट, हेलो ऐप जैसे एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच, तनातनी के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। लगातार चीनी कंपनियों के साथ जो करार है वो भी तोड़ा जा रहा है। लगातार उन कंपनियों के जो करार थे उस पर भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सख्त रवैया सरकार की तरफ से देखा जा रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ा फैसला 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिया गया है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे संजीव, ये अपने आप में बड़ा स्टेप है क्योंकि ये मांग तो अपने तौर पर लगातार लोग उठा रहे थे, सोशल मीडिया पर इसकी बातें हो रही थी, लेकिन सरकार ने आधिकारिक रूप से 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करके एक कड़ा संदेश दिया है। न केवल संदेश बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। खासतौर पर डेटा प्राइवेसी, निजता के हनन के ऐसे बहुत से मामले थे जो शिकायत के तौर पर सरकार के पास पहुंच रहे थे और सरकार को एक कॉल लेना था। सरकार ने बहुत ही कंसिडर्ड तरीके से विचार किया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम की एक साइबर बॉडी होती है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसने ये रिकमेंडेशन भेजा और कहा कि इतने ऐप्स हैं जो कि भारतीय डेटा को भारत से बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है CERT, उसने भी कई रिप्रेजेंटेशन को रिसीव किया जनमानस से और उनका ये कहना था, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना था कि चीन दरअसल इन डेटास का इस्तेमाल करता है और इन डेटास के इस्तेमाल के जरिए वो कहीं ना कहीं भारत के लिए और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। और उसके बाद सरकार ने एक बहुत ही बड़े फैसले में, और इसमें मानकर चलिए बहुत से पॉपुलर ऐप्स भी हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। 59 ऐप्स जो कि काफी पॉपुलर भी हैं, उन सबों को बैन कर दिया गया है और निजता और सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण। आप निजता और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में एक ऐसे ही मॉड्यूल का भी पर्दाफाश किया था जहां से यह समझ में आ रहा था कि डेटा को बकायदा यहां से बाहर भेजा जा रहा था। अब सीधे तौर पर सरकार ने तमाम चीजों को देख करके यह बड़ा फैसला लिया है और एक कड़ा संदेश भी सीधे तौर पर चीन को। बहुत शुक्रिया सजीव तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।